हमारा चैप्टर 4 हम लोगों ने शुरू किया हुआ था और वीडियो तो एक अपडेट मैंने आप लोगों के लिए कर दी थी। प्री नेटल स्टेज तक हम लोगों ने कर लिया था। इन्फेंसी से हम लोगों को आगे पढ़ना है कि इन्फेंसी वाली स्टेज क्या है। तो प्री नेटल स्टेज के बाद आप इन्फेंट होते हो, 1 साल तक 2 साल तक इन्फेंट बेबीज़ कहलाते हो आप, छोटे छोटे बच्चे, प्यारे प्यारे नोने नोने बच्चे। ठीक है, तो ये क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और ऑब्वियसली क्या होता है, हर एक स्टेज में जो है आपके किसी न किसी तरीके की डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो ब्रेन इन्फेंसी में इन्होंने बोला ब्रेन जो है काफ़ी फास्टर यहाँ पे डेवलप होता है आफ्टर बर्थ। चैप्टर 3 में थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ाया गया है। और ब्रेन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, विच इज़ प्लेड बाय सेरिब्रम इन ह्यूमन फंक्शन सच एज लैंग्वेज, परसेप्शन, इंटेलिजेंस। जस्ट बिफोर बर्थ न्यू बॉर्न्स have most not but not all brain cells. The neural collection among these cells develop at a rapid rate. ठीक है, तो ये भी देखा जाता है कि न्यू बॉर्न जो है उनका जो है सारे सेल्स ज़रूर होते हैं, ब्रेन सेल्स सारे नहीं होते, न्यूरल कनेक्शंस भी डेवलप होना शुरू हो जाता है। न्यू बॉर्न, आप सोचते हो कि न्यू बॉर्न बहुत हेल्पलेस है, बट ऐसा नहीं होता है। जो लाइफ एक्टिविटीज सस्टेन करने के लिए न्यू बॉर्न को चाहिए होता है वो सब वो कर रहा होता है या कर रही होती है। तो लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंड, लाइक फॉर एग्जाम्पल इट ब्रीथ्स, तो इट ब्रीथ्स, it sucks, swallows, discharge the bodily waste, etc. etc. तो newborns in their first week of life are able to indicate what direction a sound is coming from. तो बच्चों को ये पता चल जाता है कि कहाँ से आवाज़ आ रही है, किसकी तो नहीं आ रही, कहाँ से आ रही है। और ये जैसे रिसर्चेज हुई हैं तो ये बोला गया कि ये डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि मदर की आवाज़ है या बाकी किसकी आवाज़ है, उससे कैसे हमें जो है डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे। एंड कैन इमिटेट सिंपल जेस्चर लाइक टंग प्रोट्रूशन एंड माउथ ओपनिंग। तो थोड़ा बहुत ये चीज़ें कर पाते, हंस लेते हैं, स्माइल कर लेते हैं, आँख ब्लिंक होती है, तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले इन्फेंट्स में हम लोग मोटर डेवलपमेंट जो है देखते हैं। तो कहते हैं द न्यू बॉर्न्स मूवमेंट्स आर गवर्न बाय रिफ्लेक्सेस, ये अंडरलाइन कर लेना, विच आर ऑटोमेटिक बिल्ट इन रिस्पॉन्सेज टू स्टिमुलाई, दे आर जनरली कैरेज सर्वाइवल मैकेनिज्म एंड आर बिल्डिंग ब्लॉक फॉर सब्सिक्वेंट मोटर डेवलपमेंट। तो ऑब्वियसली क्या होता है, सब में अपना सर्वाइवल मैकेनिज्म होता है। ठीक है, तो कभी देखना आप जो है ना, जानवर जो एनिमल होता है, ठीक है, जो जैसे डिस्कवरी वगैरह पे देखोगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि ना जैसे कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, पानी में चले गए हैं, भाग रहे हैं, अलग अलग तरीके से। तो ना रिफ्लेक्सेस कहीं ना कहीं काम कर रहे होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह, मोटर डेवलपमेंट है ही। बिफोर द न्यू बॉर्न्स हैव हैड द अपॉर्चुनिटी टू लर्न, रिफ्लेक्सेस एक्ट एज अडेप्टिव मैकेनिज्म। सम रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट इन द न्यू बॉर्न आर कफिंग, ब्लिंकिंग, यॉर्निंग, परसिस्ट थ्रू देयर लाइफ्स। तो ये चलता ही रहता है लेटर ऑन तक, स्टेज तक। एंड अदर्स डिसअपीयर एज अ ब्रेन फंक्शन मैच्योर एंड वॉलंटरी कंट्रोल ओवर बिहेवियर स्टार्ट्स डेवलपिंग। तो धीरे धीरे फिर इसके ऊपर कंट्रोल आ जाता है एंड कुछ चीज़ें जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं आपकी, बाकी चीज़ें जो है लाइफ टाइम के लिए जो चलना होता है वो तो चल ही रहा होता है। कहते हैं जैसे जैसे ब्रेन डेवलप कर रहा होता है फिजिकल डेवलपमेंट भी बढ़ती है। एज द इन्फेंट ग्रोज मसल्स एंड नर्वस सिस्टम मैच्योर विच लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ फाइनल स्किल्स। बेसिक फिजिकल मोटर स्किल्स इंक्लूड ग्रास्पिंग एंड रीचिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स, sitting, crawling, walking, running. The sequence of physical motor development is universal with minor exception. तो ये यूनिवर्सल है, कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत एक्सेप्शंस की ज़रूर हो जाती है, वरना सारी जगह आपको एक ही तरीके का देखने को यहाँ पे मिल रहा होता है। ठीक है, ये मोटर डेवलपमेंट होती है। अब रिफ्लेक्सेस देखोगे तो बॉक्स 4.1 टेबल 4.1 में रिफ्लेक्सेस बता रखे हैं आपको, इंपॉर्टेंट है, ये मार्क कर लेना। 1 1 2 2 मार्कर इसमें से आ जाते हैं तो स्कूल लेवल पे भी। और जैसे एप्लीकेशन बेस भी डाल देते हैं कि ये वाला डिस्क्रिप्शन है, ये कब डिसअपीयर हो जाता है, ठीक है, और ये कब किस टाइम पे रहता है। तो जैसे सबसे पहला इन्होंने रिफ्लेक्स बताया, रूटिंग, टर्निंग द हेड एंड ओपनिंग द माउथ व्हेन टच्ड ऑन द चीक, disappears between 3 to 6 months. Moro, if there is a loud noise, the baby will throw her or his arm outward while arcing his back and then bring the arm together as grasping something. So this appears in 6 to 7 months. फिर grasping, when a finger on some other object is pressed against the baby's palm, the baby's fingers are closed around it. Disappears in 3 to 4 months. Replaced by voluntary grasping. And Babinski यहाँ पे होता है, when the bottom of the baby's foot is stroked, the toes fan out and then curl. Disappears in 8 to 12 months. तो ये आपको कुछ रिफ्लेक्सेस हैं जो न्यूबॉर्न में होते हैं और आपको ये देखने को यहाँ पे मिलता है। ठीक है, इसके बाद
ये जो इन्फेंट होते हैं इनकी सेंसरी एबिलिटीज़ भी डेवलप यहाँ पे करी जाती है। तो न्यू बॉर्न्स आप सोचते हो इनकॉम्पिटेंट है, एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। वो अपने माँ की आवाज़ पहचान सकते हैं फ्यू आवर्स आफ्टर बर्थ एंड सेंसरी कैपेबिलिटीज़ होती है। हाँ, हालांकि कैसे देखेंगे ये, तो इन्होंने बोला न्यू बॉर्न प्रेफर्स टू लुक एट स्टिमुलाई रादर देन अदर्स सच एज फेसेस। अलग अलग चीज़ें देखने में उनको मज़ा आता है, फेसेस देखने में नहीं आता। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो जाता है। न्यू बॉर्न का विजन इज एस्टिमेटेड टू बी लोअर देन द एडल्ट विजन। By 6 months, it improves by the improves, and by about first year, vision is almost same as that of an adult by 20 by 20. Can a newborn see color? The current consensus is that they might be able to distinguish between red and white, but in general they are color deficient and full color vision develops by 3 months of age. तो बच्चे जो है कलर डेफिशिएंट होते हैं 3 मंथ्स की एज के बाद, और ऑब्वियसली आप जब बड़े होते हैं तभी हमें पता चलता है कि बच्चे को ये कलर पता है कि नहीं पता है। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। So what is the nature of hearing in newborns? Infants can hear immediately after birth. As infant develops, proficiency at localizing sound improves. Newborns respond to touch and they can even feel pain. तो उनको दर्द भी होता है, टच को भी रिस्पॉन्ड करते हैं, और स्मेलिंग एंड टेस्ट कैपेसिटीज़ भी होती है। ठीक है, ये सब चीज़ें देखने को यहाँ पे आपको मिल रही होती है। तो ये आपकी थी सेंसरी एबिलिटीज़, ऑल्दो इसके लिए कोई टेबल नहीं है बट है इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर बात आती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज इसमें से कुछ चीज़ें आपके कवर करी हुई आते हैं, बोर्ड जो है एग्जाम में आता ही है। तो कहते हैं 3 साल का जो बच्चा होता है, दे अंडरस्टैंड द थिंग्स द सेम वे एज एन 8 year old। जीन पीगेट का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देता है दैट चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। तो अपने हिसाब से दुनिया वो क्रिएट कर रहे होते हैं। कभी आप देखते हो कि बच्चे जो हैं वो इमेजिनरी फ्रेंड बना लेते हैं या कुछ कर लेते हैं, तो वो उनका अपना इमेजिनेशन होता है, उसी हिसाब से ये लोग चल रहे होते हैं एक्चुअली में देखा जाए तो। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। एंड फिर इसलिए बोला गया कि इन्फॉर्मेशन डज नॉट सिंपली एंटर द माइंड फ्रॉम एनवायरमेंट। एज चिल्ड्रन गो एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज एक्वायर्ड एंड दे अडेप्ट देयर थिंकिंग टू इंक्लूड न्यू आइडियाज एज दिस improves their understanding of the world. Piaget believed that child's mind passes through a series of stages of thought from infancy to adolescence. तो infancy से लेकर adolescence तक जो है बहुत thought processes हमारे change हो रखे होते हैं। तो इन्होंने क्या बोला है कि each stage is characterized by a distinct way of thinking and is age related. तो हर एक स्टेज में आप देखोगे कि अलग एक कैरेक्टरिस्टिक नज़र आता है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द वे ऑफ थिंकिंग विच वन मेक्स वन स्टेज मोर एडवांस देन अदर एंड नॉट द अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। This also shows why you at your age think differently from an 8 year old. The child during infancy, that is first 2 years of life, experience the world through senses and interaction with object through looking, hearing, touching, mouthing and grasping. तो यूजुअली आप ये देख रहे होते हो बच्चों का जो सेंस है वर्ल्ड का, ठीक है, या अंडरस्टैंडिंग जो है वो सेंसेस के थ्रू डेवलप होता है। तो वो देख के, सुन के, समझ के इस तरीके से कर रहे होते हैं। एंड न्यू बॉर्न लिव्स इन द प्रेजेंट, वट इज़ आउट ऑफ साइट इज़ आउट ऑफ माइंड। ये मार्क करना, यहाँ से मार्क करना शुरू करना कि न्यू बॉर्न जो है प्रेजेंट में जीता है, वट इज़ आउट ऑफ साइट, जो दिखाई नहीं देता वो बिकाई नहीं देता, तो बिकता नहीं है एक्चुअली। ठीक है, तो कहते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है, तो जो दिखता नहीं है वो है ही नहीं एक्चुअली में। तो कहते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हाइड द टॉय इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड विद विच द चाइल्ड हैज़ बीन प्लेइंग, द यंग इन्फेंट वुड रिएक्ट एज इफ नथिंग हैज़ हैपेंड, ही विल नॉट सर्च फॉर द टॉय, द चाइल्ड अज्यूम द टॉय डज नॉट एक्ट। तो कहते हैं ना बच्चों के साथ खेल रहे, ओए चिड़िया ले गई, ओए चिड़िया एक्चुअली में तो लेके जाती। ठीक है, वो एक ऐसे हम लोग बोल रहे होते हैं, तो चिड़िया तो एक्चुअली में लेके नहीं जाती वो, तो यूजली उसको छुपा देते हैं। तो यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें इन्होंने बोला अकॉर्डिंग टू पीगेट द चिल्ड्रन एट दिस स्टेज डू नॉट गो बियॉन्ड देयर इमीडिएट सेंसरी एक्सपीरियंस। दिख रहा है सामने है, नहीं दिख रहा है तो नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं कि बच्चों के पास क्या नहीं होता, बच्चे जो है दे लैक ऑब्जेक्ट परमानेंस। ठीक है, दिखा रहे हो है छोटे बच्चों का, आजकल बच्चे स्मार्ट हो गए हैं, है ना, बच्चे पेरेंट्स भी स्मार्ट हो गए तो बच्चे भी स्मार्ट हो गए हैं भाई साहब। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस उनका एक शॉर्ट टर्म होता है, वरना आजकल बच्चे पीछे पीछे भाग रहे होते हैं। The awareness that the objects continue to exist when not perceived. Gradually, by 8 months of age, a child starts perceiving the object partially covered under his present. तो थोड़ा थोड़ा ये बदलाव ज़रूर आता है, वरना ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होता। The basis of verbal communication seems to be present in infants. Vocalization begins with the infant's babbling, sometime between 3 to 6 months of age. एंड इसके बारे में हमें जो है 8 चैप्टर में पढ़ने को मिलता है। फॉर्चुनेटली 8 चैप्टर इस बार कट गया है, तो वी विल नॉट रीड दैट। ठीक है, तो ऑब्वियसली रिविजन चल रही है हमारी। यस, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट परमानेंस आप मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। इसका टेबल 4.2 पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, आप नेक्स्ट पेज पे आ जाइए।
एक मिनट, हाँ होल्ड करना। ओके तो टेबल आप देखोगे, पीरियड स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। मैंने रिद्धि को भी मार्क करा दिया था सारा घर जाके, और सिफत तुम्हारा भी मार्क कर दिया था, तो प्लीज़ इस पर जो है कर लो। और इनफैक्ट क्वेश्चंस भी आए ही होंगे आप लोगों के इसमें से। तो पीरियड स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट देखो क्या होता है, 4 तरीके की स्टेज होती है। हर एक स्टेज जो इन्होंने बोल दिया था कैरेक्टरिस्टिक उसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। सेंसरी मोटर 2 साल तक होता है बच्चों में, प्री ऑपरेशनल 2 से 7 सालों में, कॉन्क्रीट ऑपरेशन 7 से 11, फॉर्मल ऑपरेशन 11 से 15 ईयर्स आपको याद रखने हैं, और इसमें जो काम होता है वो भी याद रखना है आपको। तो कहते हैं इन्फेंट एक्सप्लोर्स द वर्ल्ड बाय कोऑर्डिनेटिंग सेंसरी एक्सपीरियंस विद फिजिकल एक्शन, सेंसरी मोटर में। प्री ऑपरेशनल में सिंबॉलिक थॉट डेवलप्स, ऑब्जेक्ट परमानेंस इस्टेब्लिश, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। चाइल्ड कैन नॉट कोऑर्डिनेट डिफरेंट फिजिकल एट्रीब्यूट्स एंड ऑब्जेक्ट, तो उसको नहीं समझ आता है कि क्या प्रोडक्ट है क्या ऑब्जेक्ट है, नहीं पता चलेगा। 7 से 11 साल में बच्चे रीजन करना शुरू कर देते हैं, लॉजिकली सोचना शुरू कर देते हैं, एंड रिवर्सिबल मेंटल ऑपरेशंस परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। तो ये ना जैसे रिवर्सिबल मेंटल ऑपरेशंस का आया हुआ है क्वेश्चन, इस तरीके से पूछ लेते हैं। एंड फॉर्मल ऑपरेशन क्या है, द एडोलेसेंट कैन अप्लाई लॉजिक मोर एब्स्ट्रैक्टली, हिपोथेटिकल थिंकिंग डेवलप्स। एडोलेसेंट जो है लॉजिक अप्लाई कर सकता है यहाँ पे, एब्स्ट्रैक्टली सोच सकता है यहाँ पे, और हिपोथेटिकल थिंकिंग डेवलप यहाँ पे हो जाती है। ऐसा होएगा तो क्या होगा, जैसे आप दोनों अभी है ना 11 से 15 साल तक होगा, 15-16 साल के चल रहे होगे अभी, तो यहाँ पे हिपोथेटिकल थिंकिंग है आप लोगों की, एंड एब्स्ट्रैक्टली आप सोच सकते हो। ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई जाती है। ठीक है जी, तो ये आपकी स्टेज का हो गया। तो आप वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है जी। अब बात आती है बच्चों का सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। यहाँ पे हार्लो एंड हार्लो का ना अटैचमेंट की थ्योरी दी हुई है, इंपॉर्टेंट है। 4 मार्कर की थ्योरी आ जाती है, और जो अभी हमने टेबल पढ़ा है वो भी 4 मार्कर, 1 मार्कर, 2 मार्कर, इस तरीके से आ जाता है। तो हार्लो एंड हार्लो ने क्या जो है नाम दिया, नाम तो बड़ा डिसअपॉइंटिंग सा है, हार्लो हार्लो। हम नहीं हार लेंगे, हम जीत लेंगे, जीत लेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ करना है हमें, तो यार सुनिए ध्यान से। तो बेबीज फ्रॉम बर्थ आर सोशल क्रीचर्स, and infant starts preferring familiar faces and responds to parents' presence by cooing and gurgling। तो बच्चे है ना रोते तो है ही, पर वह वो कुछ कर डाडा डूडू डीडी करते रहते हैं बच्चे, तो ये चीज़ चल रही रहती है। एंड दे बिकम मोर मोबाइल बाय 6 to 8 months of age and start showing a preference for their mother's company। तो बच्चे मदर के पास ही जाना कोशिश करते हैं, चलना फिरना शुरू कर देते हैं। कहते हैं when frightened by a new face or when separated from their mother, ठीक है, जब बच्चों को अलग कर दो और कोई नया चेहरा दे लेंगे, दे क्राई और शो डिस्ट्रेस। आप लोगों ने भी किया होगा, मैंने भी किया है। ऑन बीइंग रीयूनाइटेड विद देयर पेरेंट और केयर गिवर, दे रेसिप्रोकेट विद द स्माइल्स और हग्स। तो मिल जाते हैं तो हंसना शुरू कर देते हैं, शांत हो जाता है बच्चा, रोना बंद कर देता है। तो दिस क्लोज इमोशनल बॉन्ड ऑफ अफेक्शन दैट डेवलप बिटवीन इन्फेंट्स एंड देयर पेरेंट्स केयर गिवर इज कॉल्ड अटैचमेंट। ठीक है, तो उसको आप मार्क कर लीजिएगा, अटैचमेंट 1 और 2 मार्कर है कि ये जो केयर अफेक्शन या इमोशनल बॉन्ड जो इन्फेंट्स एंड पेरेंट्स के बीच में होता है, इसको अटैचमेंट बोलते हैं। और एक क्लासिकल स्टडी हुई थी हार्लो एंड हार्लो की 1962 में। कहते हैं बेबी मंकीज़ को सेपरेट कर दिया उनकी मदर्स से 8 घंटे बाद, ठीक है। एक सेकेंड, का रिकनेक्टिंग आ रहा है। तो हार्लो एंड हार्लो की स्टडीज़ यही बताई गई कि ना बेबी मंकीज़ को जो है 8 घंटे बाद सेपरेट कर दिया उनकी मदर से। बेबी मंकीज़ को एक्सपेरिमेंटल चैम्बर में रखा गया विच वर एंड रियर्ड फॉर 6 months बाय सरोगेट और सब्सटीट्यूट मदर्स। ध्यान से सुनना। और ये सब्सटीट्यूट मदर्स कौन थे, एक तो मेड ऑफ वायर था, एक मेड ऑफ क्लोथ था। हाफ द बेबी मंकीज वर फेड बाय द वायर मदर, हाफ बाय द क्लोथ मदर। Regardless of whether they were fed by the wire or the cloth mother, the baby monkey showed a preference for the cloth mother and spent a lot more time with her। क्यों? क्योंकि वो कपड़ा था, कपड़े का इन्होंने कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, तो कपड़े में थोड़ी सी वार्मथ रहती है, थोड़ी सी फील रहती है। वायर में ऑब्वियसली थोड़ा सा पेन रहता है ना, उसमें ऑब्वियसली कोई लेटेगा नहीं, तो प्रेफरेंस सारे बच्चों का बेबी मंकीज़ का वही रहा। दिस स्टडी clearly demonstrates that providing nourishment or feeding was not crucial for attachment and contact comfort is important। ठीक है, and you too may have seen young children having a strong attachment to favorite toy and blanket। तो ये टेडी बियर लेके सोना है, ब्लैंकेट लेके, तो ये मेरा ब्लैंकेट, ये मेरा टेडी बियर, मैं तो नहीं दूंगी या मैं तो नहीं दूंगा। So there is nothing unusual in this, as the children know that the blanket or toy is not their mother, yet it provides them comfort। As children grow and become more sure of themselves, they abandon these objects। कई लोग नहीं करते हैं,
बट ये बच्चे कहीं ना कहीं देखने को हमें मिल ही रहा होता है, ठीक है, ये चीज़ उन्होंने बताया। एंड ये तो पोर्शन वैसे कम ही आता ही नहीं है एक्चुअली में। तो ह्यूमन बेबीज इन्होंने बोला कि हम लोग दे ऑल्सो फॉर्म एन अटैचमेंट विद देयर पेरेंट्स और केयर गिवर्स हु कंसिस्टेंटली एंड अप्रोप्रिएटली रेसिप्रोकेट टू सिग्नल्स ऑफ लव एंड इफेक्शन। अब लव एंड इफेक्शन नहीं शो करोगे, ठीक है, सॉरी, लव एंड इफेक्शन नहीं शो करोगे तो इसमें इन्होंने क्या बोला है कि बच्चे उनको रेसिप्रोकेट नहीं करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा। एंड अगर आप शो कर रहे होते हो पेरेंट्स तो कर रहे होते हैं उनको भी। सो अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ इज द की टाइम फॉर डेवलपमेंट ऑफ अटैचमेंट. It represents the stage of developing trust or mistrust. A sense of trust is built on a feeling of physical comfort which builds an expectation of the world as a secure and goodness. तो जैसे बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं हम लोग, कमरा दे दिया, बेड उनका होता है, तो बच्चे लगता है ठीक है हम लोग थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके बच्चों को रखा जा रहा है। इन्फेंट का ट्रस्ट डेवलप होता है, इज डेवलप्ड बाय रिस्पॉन्सिव एंड सेंसिटिव पेरेंटिंग. इफ द पेरेंट्स आर सेंसिटिव, अफेक्शनेट एंड एक्सेप्टिंग, it provides the infant a strong base to explore the environment. Such infants are likely to develop a secure attachment. On the other hand, अगर पेरेंट्स इनसेंसिटिव है, डिससेटिस्फैक्शन शो करते हैं एंड बच्चों में कमियां निकालते हैं, तो इससे जो है बच्चा सेल्फ डाउट में आ सकता है, टेंशन में हो सकती है, वरी हो सकता है बच्चों को, ठीक है। सिक्योर बच्चे जो होते हैं दे रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली व्हेन पिक्ड अप, मूव फ्रीली, प्ले, वेयर एज इनसिक्योरली अटैच्ड इन्फेंट्स फील एंशियस, separated and cry due to fear and upset. Due to fear and get upset. A close interactive relationship with warm and affectionate adult as child's first step towards healthy development. तो ये कहते हैं close and affectionate relationship रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी बच्चा जो है ढंग से रिस्पॉन्ड करेगा, वरना नहीं करता, ठीक है। ये थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। ओके, यहाँ तक समझ आया रिद्धि? ये टॉपिक समझ आया ये वाला जो हमने पढ़ा अभी? ठीक है, ठीक है, ओके। अब जो है इन्फेंट से जो ऑब्वियसली नेक्स्ट जो डेवलपमेंट है वो हमें देखने को मिलती है, वो है हमारी चाइल्डहुड, ठीक है। तो चाइल्डहुड में क्या होता है? चाइल्डहुड में ऑब्वियसली डिफरेंट आपका जो है सिस्टम हो जाता है, डिफरेंट बॉडीली पैटर्न हो जाता है, तो वो हमें देखने को मिल रहा होता है। तो चाइल्डहुड ग्रोथ स्लोज डाउन ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड कंपेयर टू इन्फेंसी. द चाइल्ड डेवलप फिजिकली, गेन्स वेट, learns to walk, runs, jumps and plays with a ball. Socially, the child world expands from parents to the family and adults near home and in school. The child also begins to acquire the concepts of good and bad, develops a sense of morality. During childhood, children have increased physical capacity, can perform tasks independently, can set goals and meet adult expectations. तो यूजली ये सारे बच्चों का पैटर्न, ये यूनिवर्सल पैटर्न है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हर बच्चों में देखने को मिलता है। और जैसे जैसे ब्रेन मैच्योर हो रहा होता है, अलॉन्ग विद द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड और कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस कॉग्निटिव एबिलिटीज़, तो उस वजह से आपके कॉग्निटिव एबिलिटीज़ भी यहाँ पे डेवलप हो रही होती हैं। सबसे पहले आपको फिजिकल डेवलपमेंट देखने को मिलता है, तो इसमें 2 पॉइंट्स आप देख रहे होंगे, सिफलोकॉर्डली एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल जो है ट्रेंड, दोनों चीज़ें देखने को मिलती है। तो ये 1 मार्कर 2 मार्कर आपका आ जाता है। तो कहते हैं अर्ली डेवलपमेंट फॉलोज 2 प्रिंसिपल्स. Development proceeds cephalocaudally, that is from cephalic or head region to the caudal or tail region, मतलब stomach के portion तक. And children gain control over the upper part of the body before the lower part. This is why you notice that the infant's head is proportionally larger than his body during early infancy. Or if you see an infant crawling, he will use the arms first and then shift to using the legs. ठीक है, तो पेट से ऐसे मुड़ गए, ऐसे ऐसे चल गए, तो ये बच्चे कर रहे होते हैं। एंड ग्रोथ जो दूसरा है, इट प्रोसीड्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी. डेवलपमेंट जो है सिफलोकॉर्डली है, ग्रोथ जो है इन्होंने बोला है इस सेंटर ऑफ द बॉडी से इट मूव्स टुवर्ड द एक्सट्रीमिटीज और मोर डिस्टल रीजन, दैट इज प्रॉक्सिमोडिस्टल ट्रेंड. चिल्ड्रन गेन कंट्रोल ओवर देयर टॉर्सो बिफोर देयर एक्सट्रीमिटीज. इन इनिशियली इन्फेंट्स रीच फॉर ऑब्जेक्ट्स बट टर्निंग देयर एंटायर बॉडी. तो कुछ पकड़ना है, साइड में रख दो, पूरा घूम जाएंगे बच्चे, एंड ग्रेजुअली अपना फिर वो आर्म पहुँच जाते हैं, हाथ. And these changes are the result of maturing nervous system, not because of any limitations, since even visually impaired children show the same sequence. ठीक है, तो विजुअली चैलेंज बच्चों का भी सेम सीक्वेंस ही फॉलो यहाँ पे हो रहा होता है, ठीक है, कोई इसमें यूनिवर्सल ट्रेंड में चेंज नहीं है, सॉरी. एंड फिर कैसे कहते हैं, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो they look slimmer as the trunk part of the body lengthens and body fat decreases. The brain and the head grow more rapidly than any other part of the body. The growth and development of the brain are important as they help in the maturation of children's abilities such as eye-hand coordination, holding a pencil and attempts made at writing. तभी बच्चों को ही बुलाया जाता है सीधे हाथ से लिखो, उल्टे हाथ से लिखो, बच्चों की अपनी प्रेफरेंस हो जाती है, माइंड यूज़ कर रहे होते हैं.
And during middle and late childhood years, children increase significantly in size and strength. Increase in weight is mainly due to increase in the size of the skeletal muscular system as well as size of the some body organs. तो ओवरऑल वेट आपका क्यों बढ़ता है? मसल्स का वेट बढ़ रहा है ना, स्केलेटन का वेट बढ़ रहा है, तो ओवरऑल वेट आपका नज़र आना बढ़ना शुरू हो जाता है. तो ये भी एक जो है एक तरीका का ग्रोथ और डेवलपमेंट हमें यहाँ पे शो कर रहा होएगा. ओके. ओके. तो देन कमिंग टू मोटर डेवलपमेंट, तो टेबल 4.3 भी इसके लिए दिया हुआ है. तो आप देख सकते हो 3-4 साल 5 साल के बच्चों का मोटर डेवलपमेंट कहाँ कहाँ किस तरीके से हो रही होती है. तो ग्रॉस मोटर स्किल क्या है? बच्चा कूद रहा है, जंप करता है, रनिंग करता है. फाइन मोटर स्किल बिल्ड ब्लॉक्स, पिक ऑब्जेक्ट्स एंड विथ 4 फिंगर एंड थंब. 4 years का बच्चा क्लाइंब अप डाउन स्टेयर्स विथ ऑन 1 foot ऑन ईच स्टेप, फिट जिक्सॉ पजल प्रिसाइजली. 5 years में रन हार्ड, एंजॉय रेसेस. फाइन मोटर स्किल्स हैंड आर्म एंड बॉडी ऑल कोऑर्डिनेट विद द आई मूवमेंट. तो ये हमें देखने को यहाँ पे मिल जाता है. तो मोटर डेवलपमेंट इन्होंने यही बोला है कि ग्रॉस मोटर स्किल्स जो है हमें ड्यूरिंग द अर्ली चाइल्डहुड इसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट जो हो जाती है द यूज़ ऑफ आर्म्स, लेग्स एंड मूविंग अराउंड विद कॉन्फिडेंस एंड मोर पर्पसफुली इन द एनवायरनमेंट. तो यूजली वही होता है ना, कहते हैं 1-1.5 साल 2 साल तक बच्चा चलना शुरू कर देता है. ठीक है. फाइन मोटर स्किल्स में इन्होंने बोला है कि डेक्सटेरिटी है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन है, सब्सटेंशली अर्ली चाइल्डहुड के टाइम पे इंप्रूव हो जाता है. इस साल के दौरान चाइल्ड्स प्रेफरेंस फॉर लेफ्ट एंड राइट ऑल्सो डेवलप, जो कि मैंने आपको बताया था. एंड द मेजर अकम्पलिशमेंट है ग्रोथ एंड फाइन मोटर स्किल्स ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स आर गिवन इन टेबल 4.3, जो कि अभी हमने पढ़ लिया. ठीक है. तो ये मोटर डेवलपमेंट ओवरऑल फिर इस तरीके से करी जाती है. ओके. फिर ये कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी आपका हो रहा होता है. कॉग्निटिव डेवलपमेंट ये क्या कहते हैं? द चाइल्ड्स एबिलिटी टू एक्वायर द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस इनेबल्स हर हिम टू यूज मेंटल सिंबल्स टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट. तो अब क्या है, जैसे पीछे आपने अभी जस्ट पढ़ा कि लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है. अब इस टाइम तक बच्चे जो ऑब्जेक्ट परमानेंस उनमें आ जाता है. ठीक है. और वो फिर जो है ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट, जैसे आप कुछ छुपा लो उनसे तो वो बोलेंगे हाँ जी क्या था, तो बोलेंगे ऐसा ऐसा ये चीज़ थी, ये पर्टिकुलर चीज़ ऐसा दिखता था. तो उनको पता चल जाता है, थोड़े से बड़े हो जाते हैं. However, इन स्टेज पे बच्चे जो है दे लैक द एबिलिटी दैट अलाउज हिम टू डू मेंटली व्हाट वाज डन फिजिकली बिफोर. कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड फोकसेस ऑन Piaget's स्टेज ऑफ प्री ऑपरेशनल थॉट. द चाइल्ड गेन्स द एबिलिटी टू मेंटली रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट दैट इज नॉट फिजिकली प्रेजेंट. तो क्या कहता है प्री ऑपरेशनल थॉट, जैसे हमने पीछे पढ़ा था, चाइल्ड गेन्स द एबिलिटी टू मेंटली रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट. ठीक है. मेंटली वो बता सकता है जो कि फिजिकली एब्सेंट हो, ठीक है, फिजिकली एब्सेंट. And you may observe children draw designs, figures to represent people, trees, dog, house, etc. This ability of child to engage in symbolic thought helps to expand her his mental world. इससे बच्चों के mental capacity develop होती है, sharp होते हैं, symbolic thought grow हो होता है. एक जो है, अब ये important बात है, एक बच्चों में प्री ऑपरेशनल thought जो है egocentrism आ जाता है, that is self focus. और ये 2 तरीके का जैसे इन्होंने बताया, एनिमिज्म और सेंट्रेशन यहाँ पे बताई हुई है बात. तो चिल्ड्रन कहते हैं बच्चों का अपना नज़रिया होता है दुनिया को देखने का, अपने नज़र से देखते हैं एंड दूसरों के व्यू पॉइंट को अप्रिशिएट ही नहीं करेंगे. ये सबसे दिक्कत वाली बात हो जाती है. तो कहते हैं चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ ईगो सेंटर्स एंगेज इन एनिमिज्म थिंकिंग दैट ऑल थिंग्स आर लिविंग लाइक वन सेल्फ. तो सारी चीज़ें जिंदा हैं खुद के जैसे, एंड उसमें लाइफ क्वालिटीज़ वो लोग देख रहे होते हैं. जैसे अगर सड़क पे बच्चा गिर जाता है भागते भागते, तो मम्मी बोलती है अरे सड़क की पिट्टी कर दो, अरे दीवार को पिटाई कर दो. इस तरीके से ये लोग बोल रहे होते हैं. एंड बाई सेइंग दैट रोड हर्ट मी, इसने मुझे मारा, इसने ये किया. तो एज चिल्ड्रन ग्रो अंडर अप्रॉक्सीमेटली बिटवीन 4 and 7 years दे वांट आंसर्स टू ऑल देयर क्वेश्चन. ये स्काई ब्लू क्यों है, ठीक है, ये क्यों है, कहते हैं आज ब्लू है पानी 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 पानी, ये क्यों है ब्लू पानी, हमें बताइए ज़रा. ठीक है. ये पेड़ कैसे बढ़ते हैं, हम कैसे आए हैं धरती पे, ये सब पूछते रहते हैं. सच क्वेश्चन हेल्प द चाइल्ड टू नो वाई थिंग्स आर एज दे आर. तो ये क्वेश्चनिंग स्टेज जब आ जाती है तो हम कहते हैं डेवलपमेंट होना शुरू हो गई. तो पिगेट ने इसको ये बताया था, इसको हम लोग बोलते हैं इंट्यूटिव थॉट. ठीक है, ये याद रखिएगा. अनदर फीचर ऑफ थॉट ड्यूरिंग प्री ऑपरेशन स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय चिल्ड्रन हैविंग अ टेंडेंसी फॉर सेंटरेशन, फोकसिंग ऑन अ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक और फीचर फॉर अंडरस्टैंडिंग एन इमेज. फॉर एग्जाम्पल, a child may insist on drinking a big glass of juice, preferring a tall narrow glass to a short border one, even though both might be holding the same amount of juice. क्योंकि वो ग्लास हाइट में बड़ा होगा तो बच्चों को लगेगा इसी में जूस चाहिए बेटा, इसी में मेरे को पेप्सी डगाल के दो, छोटे वाला मैं नहीं पीऊँगा पेप्सी, चाहे क्वांटिटी सेम आ रही हो. ठीक है, ये चीज़ें हमने यहाँ पे बताई.
तो ये जो है एक दो चीज़ें बच्चों को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। फिर कहते हैं जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, 7 से 11 साल की एज में पहुंच रहा होता है, तो लेट और मिडिल चाइल्डहुड ये स्टेज आ जाती है। इसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थॉट बोलते हैं, ये हमें पीछे हमने पढ़ा भी था, ठीक है। तो यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग है, क्लासीफाई कर सकते हो, रिवर्सिबल मेंटल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। तो ये क्या क्या इसको बोला जाता है, इंट्यूटिव थॉट इज रिप्लेस्ड बाय लॉजिकल थॉट which is made up of operations, mental action that allows your child to do mentally what was done physically before. Concrete operation are also mental action that are reversible, ठीक है, इसको उल्टा भी कर सकते हो। एंड इन अ वेल नोन टेस्ट द चाइल्ड इज प्रेजेंटेड विद 2 identical balls of clay. One ball is rolled by the experiment into long thin strip and other ball remain in its original shape. On being asked which has more clay, the child 7-8 years would answer both have the same amount of clay, क्योंकि अब जो है लॉजिकल थिंकिंग यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। So this is because the child imagines the ball roll into thin strip and then into a ball. That means he or she is able to imagine reversible mental action, concrete real objects. What do you think a pre-operational thought child would have done? He or she is likely to focus only one aspect or length or height. ठीक है, तो concrete में change है। अगर यही चीज़ जो है उन्होंने बोला कि अगर उस पर होती प्री ऑपरेशनल में, तो बच्चा सिर्फ एक डायरेक्शन में सोच रहा था, हाइट या लेंथ, उस सेंस में। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशन अलाउ द चाइल्ड टू फोकस ऑन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नॉट फोकस ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट. दिस हेल्प द चाइल्ड टू अप्रोचिएट दैट देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ लुकिंग एट थिंग्स विच ऑल्सो रिजल्ट इन लाइन ऑफ एरर इज ईगोसेंट्रिज्म. Thinking becomes more flexible. Children can think more alternatives when solving problems and mentally retrace their steps if required. तो पीछे भी जा सकते हैं, स्टेप वाइज भी कर सकते हैं. Even though the pre-operational child develops the ability to see relationship between different properties of an object, he or she cannot do abstract thinking. तो बच्चे इस टाइम पे थोड़ा सा abstract thinking नहीं कर पाते and properties of an object differentiate नहीं कर पाते, do not do abstract thinking. She can manipulate ideas in the absence of object. For example, steps required to complete algebraic equation or imagining life or longitude or latitude of the earth, ये सब शायद नहीं समझ आता. धीरे धीरे डेवलप होती है एबिलिटीज़ एंड धीरे धीरे फिर ये सामने हमारे आती है, ठीक है. तो बच्चों को थोड़ा सा टाइम लग जाता है. और इसके बाद फिर इनका सोशल इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है, ठीक है. इसके 2 टॉपिक्स बचे, यही करेंगे फिर हम लोग सिर्फ ना, नहीं तो फिर आगे फिर बड़ा टॉपिक है, फिर वो टाइम लगेगा उसमें, ठीक है. सोशल इमोशनल डेवलपमेंट क्या, अब बच्चों में भी ना इमोशनल डेवलपमेंट करी जाती है. अब छोटे इन्फेंसी में तो नहीं होता, इस टाइम पे बच्चे इमोशनल और सोशल चाहते हैं. तो कहते हैं इंपॉर्टेंट डायमेंशन जो है इमोशनल डेवलपमेंट का सेल्फ, जेंडर और मॉरल डेवलपमेंट है. इस दौरान सम इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट होती है बच्चों में. चाइल्ड सोशलाइजेशन की वजह से एक सेंस ऑफ उसको पता चलता है मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, कौन है मेरे मम्मी पापा, मेरी क्या पहचान है, मैं कौन से स्कूल में पढ़ता हूँ, क्या सब्जेक्ट्स हैं, और उससे वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी जाती है. तो डेवलपिंग सेंस ऑफ इंडिपेंडेंट थिंग मेक चिल्ड्रन डू थिंग्स इन देयर ओन वे. अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, द वे पेरेंट्स रिस्पॉन्ड टू देयर सेल्फ इनिशिएटेड एक्टिविटी लीड्स टू डेवलपिंग अ सेंस ऑफ इनिशिएटिव और सेंस ऑफ गिल्ट. तो बच्चे कोई काम इनिशिएट कर रहे हैं, कई बार माँ बाप डांट लगा देते हैं, कई बार बोलते हैं नहीं करने दो, है ना, कि कुछ सेंस जो है बनेगा इस चीज़ में. तो इस स्टेज से थोड़ा सा बच्चा डेवलप जल्दी होएगा, वरना नहीं होता. जैसे अगर आप बच्चों को फ्रीडम दे रहे हो, अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, साइकिल करो, रनिंग करो, स्केटिंग करो, एंड आंसरिंग चिल्ड्रन क्वेश्चन विल क्रिएट अ सेंस ऑफ सपोर्ट फॉर द इनिशिएटिव टेकन. इन कंट्रास्ट, इफ दे आर मेड टू फील दैट देयर क्वेश्चंस आर यूजलेस एंड गेम्स प्लेड बाय देम आर स्टूपिड, द चिल्ड्रन आर लाइकली टू डेवलप फीलिंग्स ऑफ गिल्ट ओवर सेल्फ इनिशिएटेड एक्टिविटीज विच में परसिस्ट थ्रू द चिल्ड्रंस लेटर लाइफ ऑल्सो. ठीक है, तो ये आगे तक चलता रहेगा. तो डांट लगा दी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, इस टाइम पे नहीं आना, वैसे नहीं जाना, तो दिक्कत बच्चों को आती है और डेवलपमेंट नहीं होती. बच्चा फिर एंशियस भी होना शुरू हो जाता है. तो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग इन अर्ली चाइल्डहुड इज लिमिटेड टू डिफाइनिंग वन सेल्फ थ्रू फिजिकल कैरेक्टर. आई एम टॉल, तो इसमें सेल्फ अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप, मैं लंबा हूँ, मेरे काले बाल हैं, मैं लड़की हूँ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ड्यूरिंग मिडल एंड लेट चाइल्डहुड द चाइल्ड इज लाइकली टू डिफाइन वन सेल्फ थ्रू इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक. आई एम स्मार्ट, आई एम पॉपुलर. इस टाइम पे अकेडमिक एस्टीम, है ना, सोशल एस्टीम ये बन जाती है बच्चों की. आई फील प्राउड व्हेन माय टीचर्स असाइन मी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन स्कूल. एंड इन एडिशन टू डिफाइनिंग वन सेल्फ थ्रू साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, चिल्ड्रंस सेल्फ डिस्क्रिप्शन आर ऑल्सो इंक्लूड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ, सच इज कि मैं इस स्कूल के म्यूज़िक ग्रुप का पार्ट हूँ, मेरे को तो मैम ने बुलाया, एनवायरनमेंट क्लब का पार्ट हूँ, रिलीजियस ग्रुप का पार्ट हूँ. तो ऐसे बच्चे थोड़े से मोटिवेट करते हैं खुद को भी और कंपैरिजन में भी लेके आते हैं. जैसे लिखा हुआ है चिल्ड्रन सेल्फ अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो इंक्लूड सोशल कंपैरिजन. मैं तो इतना अच्छा परफॉर्म करता हूँ, मैं तो इतने अच्छे मार्क्स लेके आता हूँ, दूसरा तो नहीं लाता. जैसे लिखा हुआ है, देखो मेरा नाम लिखा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, आई गॉट मोर मार्क्स देन अतुल और आई कैन रन फास्टर देन अदर्स इन द क्लास. ठीक है, ये सब देखने को मिलता है. तो दिस डेवलपमेंट
शिफ्ट लीड्स टू स्टैब्लिशिंग वन डिफरेंसेस फ्रॉम अदर एज इंडिविजुअल, तो इससे आपकी डेवलपमेंट होती है, कंपैरिजन भी होता है, चेंजेस भी होते हैं। वंस द चिल्ड्रन एंटर द स्कूल, their social world expands beyond their family. They also spend greater time of age with their age mates and peers, and thus the increased time spent children spend with their peers and shapes their development. इसकी वजह से जो है peer development भी आपकी होती है, आपको काफ़ी सारी चीज़ जो है यहाँ पे देखने को मिल जाती है। All colleges to open from 1st November, कर दो जी कॉलेज ओपन, कोई दिक्कत नहीं। एंड लास्ट मॉरल, तो मोरालिटी क्या होती है, आप लोगों को भी सिखाया होगा सही क्या है गलत क्या है। तो आप ये पेरेंट्स आपको बोल भी रहे होते हैं बेटा ये सही है, बेटा ये कर लो, बेटा ये सही है, बेटा ये कर लो, ये सही नहीं है बेटा गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बोल रहे होते हैं। तो मॉरल डेवलपमेंट यहाँ पे क्या है, अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है लर्निंग में। आपको ये पता जाता है क्या सही है क्या गलत है। बचपन में आपको मॉरल स्टोरीज भी सुनाई होगी काफ़ी सारी, है ना। तो द वे चिल्ड्रन कम टू डिस्टिंग्विश राइट फ्रॉम रॉन्ग, टू फील गिल्टी, टू पुट देमसेल्फ इन अदर पीपल पोजीशन एंड टू हेल्प अदर्स व्हेन देयर इन ट्रबल, ऑल कंपोनेंट्स ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, ठीक है। जैसे हमारी पुरानी स्टूडेंट हुआ करती थी पूनम मैम, उनको पढ़ाती थी 6th क्लास से, तो उसका मतलब वो इतनी कंपैशनेट थी चीज़ों को लेकर, और बड़ा क्लियर सा बोलता, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। उसका दिल पिघल जाता था, उसको लगता था कि यार मैं इसका इलाज कर दूँ, ये सड़कों पे बीमार लोग क्यों हैं, ऐसा है वैसा है, बहुत वो करती है। और इनफैक्ट आज वो 12th में है, शी इज़ डूइंग हर PCB विद साइकोलॉजी, ठीक है। और उसको वही फील्ड उसने जो है स्ट्रिक्टली चूज़ कर रखी है, मुझे डॉक्टर ही बनना है, मुझे लोगों की मदद ही करनी है। तो यही सब चीज़ें सही गलत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बच्चों को खुद भी पता चलता है, वैसे भी। तो जस्ट एज चिल्ड्रन पास थ्रू द वेरियस स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग, दे पास थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो मॉरल डेवलपमेंट भी हर एज में हो रही होती है। तो कहते हैं इन कोलबर्ग इंटरव्यू चिल्ड्रन इन विच दे आर प्रेजेंटेड विद स्टोरीज इन विच द कैरेक्टर फेस मॉरल डिलेमास। तो कई लोगों को मॉरल डिलेमा वाली स्टोरी बताई गई बच्चों को, चिल्ड्रन वर आस्क्ड व्हाट द कैरेक्टर्स इन द डिलेमा शुड डू एंड व्हाई। According to him, children approach thinking about right and wrong differently at different ages. The young child that is 9 years of age thinks in terms of external authority, कि बाहर वाला क्या सोचेगा, उनसे पूछ के भी करना चाहिए। According to her, actions are wrong because he or she is punished and right because he or she is rewarded. As a child grows, the early adolescence develops moral reasoning through set of rules by others, such as parents or laws of the society. ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ये नहीं करना चाहिए। These rules are accepted by the children as they know. These are internalized in order to be virtuous and to win approval or to avoid punishment. Children use rules as absolute guidelines which should be followed. तो ये rules लिखे तो नहीं होते कहीं पे, बट ये बोल दिए हैं तो फॉलो करना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। एंड मॉरल थिंकिंग यहाँ पे थोड़ा सा स्टेज पे इनफ्लेक्सिबल हो जाती है एज दे ग्रो। इनका अपना पर्सनल मॉरल कोड है, ये सही है तो हम करेंगे, ये नहीं है तो नहीं करेंगे। And you have seen that by the end of the childhood, a more gradual growth rate enables the child to develop skills of coordination and balance. Language develops and the child can reason logically. Socially, the child has become more and more involved in social system. रिश्तेदारी, दोस्त यार ज़्यादा रहते हैं, फैमिली एंड पीयर ग्रुप ज़्यादा रहता है। एंड नेक्स्ट सेक्शन जो है आपको एडोलेसेंस के फिर चैलेंजेस के बारे में आपको बताता है, ठीक है। ये पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो ये ख़त्म हो जाएगा फिर हमारा, थोड़ा सा ही बचा है। आज नहीं करते, आज हम थोड़ा सा इतना ही करेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है रिद्धि, आपको ये समझ आया? सिफत तुमने कुछ पूछना है इसमें से? ठीक है सिफत, तुम्हारे तो कोई डाउट नहीं है इसमें से? ठीक है ओके, तो चलो मैं ये वीडियो अपडेट